इसके जुल्मों पे पर्दा डालना चाहा और इसने तुझ पे उतने ही ज्यादा जुल्म किए। पापा, मेरी एक माँ को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं इस माँ को नहीं खोना चाहती। पापा, ये माँ मुझे मारे, पीटे या भूखा रखे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना पापा। मुझसे जुबान लड़ा रही है तू? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने ये जुबान लड़ाना बंद ना की ना, तो जो तुझे एक टाइम की चाय मिलती है ना, वो मिलना भी बंद हो जाएगी, समझी? चुपचाप काम कर। आई है बड़ी। हाँ? लाडो, इधर आ बेटा। ए लाडो, इधर आ जरा। हाँ पापा, बोलिए क्या बात है? आ बेटा, पहले तू मेरे पास बैठ। बेटा, तू मुझे एक बात बता, तेरी जो नई मम्मी है वो तुझे परेशान तो नहीं करती ना? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, ऐसी मम्मी तो किस्मत वालों को मिलती है पापा। ए महारानी, तेरे हाथ टूट गए हैं क्या, जो धीरे धीरे बर्तन साफ कर रही है? घर के सारे काम मैंने तुझे ही करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चला। माँ, मैं घर के सारे काम कर दूंगी, मगर आप आज मुझे खाना दोगी ना? पिछले 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया और भूख के मारे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ। बेटा, तू सच बोल रही है क्या? पापा, कसम से नई मम्मी तो बहुत अच्छी है, वो मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाती है, कभी मेरे लिए चूरमा और कभी हलवा बना के लाती है। क्या हुआ महारानी, चूरमा अच्छा नहीं लगा तुझे? मम्मी, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है, ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। बदबू आ रही है? महारानी को तो ताजा देसी घी का नया चूरमा बना के दूं। अरे शुक्र कर पागल, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे ये चूरमा खाने को मिल रहा है देसी घी का। भगवान का शुक्र मना कि ये चूरमा तो मैं अपने लिए बना रही थी, पर क्या करूं, कल मुई वो छिपकली आ गई, इसमें गिर गई और अब मैं तो खा नहीं सकती। तो सोचा कुत्ते को डालने से अच्छा कि तुझे ही खिला दो। एक दिन कुत्ता नहीं खाएगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू खाएगी तो तेरा पेट तो भर जाएगा। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मुझे गुलाबो जैसी बीवी दी। ऐसी बीवी पाके तो मैं धन्य हो गया भगवान, धन्य हो गया। बेटा लाडो, तेरी मम्मी घर में दिखाई नहीं दे रही, कहीं वो काम से गई है क्या? हाँ पापा, मम्मी किसी जरूरी काम से शहर गई है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा लाडो बेटा, तू ये सेब खा, मैं तेरे ताऊ जी के पास जाके आता हूँ, उन्होंने कुछ जरूरी काम से मुझे बुलाया। ठीक है बेटा, सेब खा लेना। महारानी सेब खा रही है, कौन लेके आया ये? मम्मी मम्मी, पापा जी लाए थे, एक सेब दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। भूखड़ कहीं की, सारा दिन चरती रहती है और ऊपर से कहती है भूख लगी है। अभी घर का कितना काम बाकी पड़ा है, जा सबसे पहले वो काम करके आ, फिर मिलेगा तुझे कुछ खाने को।
महारानी को सेब चाहिए खाने को। तुझे पता भी है सेब 100 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो। अब चल, मेरा मुंह क्या देख रही है? खड़ी हो और फटाफट ना घर में झाड़ू लगा, समझी? अभी लगाती हूँ मम्मी। मुझे भी एक सेब दो ना, भूख के मारे जान निकल रही है। देखो मैंने झाड़ू भी निकाल दी। झाड़ू निकाल दिया तो क्या मुझ पे कोई एहसान कर दिया? वो तो तेरा काम है और वो तुझे करना ही पड़ेगा, समझी? और नहीं तेरे भूख की बात ना, तो चल आज मैं तुझे रोटी दे ही देती हूँ। तू भी क्या याद रखेगी? वो देख सामने, देख देख, जो सामने रोटी पड़ी है ना, जा उसे उठा और उठाकर खा ले। जल्दी कर जल्दी, वरना कोई गली का कुत्ता आ गया ना और उसे खा लेगा तो फिर मरना भूखी। मम्मी वो रोटी तो कई दिनों की है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। एक बात है ना, तो कान खोल के सुन ले, रोटी तो तुझे वही खानी पड़ेगी। मैं तुझे गर्मा गर्म रोटियां पका के नहीं देने वाली, समझी? आप कब आए जी? आपके हाथ में ये रोटियां? अरे ये रोटियां तो तूने कुत्ते के लिए रखी थी और हवा चल रही है कितनी तेज, तो इन पे मिट्टी पड़ जाती। मैं इन्हें किसी साफ सी जगह पे रखने वाला था। लाडो की आंख में आंसू कैसे आए हुए हैं? वो जी लाडो की आंख में ना मच्छर गिर गया था, इसीलिए। है ना लाडो बेटा? हाँ पापा, मेरी आंख में मच्छर गिर गया था। वैसे ये सब तो छोड़िए, आप बताइए कि आप शहर से कब आए? अरे जब तू बाजार गई हुई थी तभी मैं आ गया था घर पे, पर उसके बाद भाई साहब ने मुझे बुलाया था किसी जरूरी काम के लिए, मैं उनके पास चला गया। वो छोड़ दूं गुलाबो, मैं कितना धन्य हूं ना जो तेरे जैसी बीवी मुझे मिली। तू लाडो का कितना ख्याल रखती है, इतना ख्याल तो कोई सगी माँ भी अपनी बेटी का नहीं रखती। तू अपने हाथों से इसे खाना खिलाती है, कभी चूरमा, कभी हलवा, और ये एक नंबर की झूठी है, झूठी। बस करो जी, अब आप मुझे रुलाओगे क्या? मैंने लाडो को जन्म नहीं दिया तो क्या हो गया, पर मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना लाडो? अरे गुलाबो, इससे क्या पूछ रही है? ये तो एक नंबर की झूठी है, झूठी। मैं बताता हूँ तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं जी? एक नंबर की डायन है तू, डायन। मेरी फूल जैसी बच्ची को तूने भूखा रखा, तूने उसे खाना नहीं दिया। ये रोटियां खाने का बोला तूने उसे, ये रोटियां। अरे तू तो एक नंबर की नालायक माँ है, नालायक माँ। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझे मैं कतई माफ नहीं कर सकता। अब तू मेरे घर से बाहर निकल, चल। छोड़ दो जी, मुझे घर से ना निकालो। नहीं पापा,
आप माँ को घर से बाहर मत निकालो। नहीं बेटा, तूने इसके जुल्मों पे पर्दा डालना चाहा और इसने तुझ पे उतने ही ज्यादा जुल्म किए। पापा, मेरी एक माँ को तो भगवान ने मुझसे छीन लिया, लेकिन अब मैं इस माँ को नहीं खोना चाहती। पापा, ये माँ मुझे मारे, पीटे या भूखा रखे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना पापा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे लाडो। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे माफ कर दे। ए लाडो, इधर आ। हाँ मम्मी, बोलिए, क्या बात है? मेरी बेटी, मेरी लाडो, आजा मेरे पास आके बैठ। आजा 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 आजा। अब तू कान खोल के मेरी एक बात सुन ले। कल से तू स्कूल नहीं जाएगी। मगर क्यों मम्मी, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊंगी? मुझसे सवाल करती है तू? गुलाबो, एक मेरे नाम क्या बीमारी से, इसे इतनी भी तमीज नहीं कि मम्मी के साथ कैसे बोलना चाहिए। देख क्या रही है, एक तमाचा लगा इसे जोर से। मेरी बात कौन खोल के सुन ले। आज से घर का सारा काम ना तू करेगी। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, रोटी, सब्जी, ये सब काम तुझे करने, समझ गई क्या? मम्मी, मुझे पढ़ना है, मैं स्कूल जाऊंगी। मेरी बात है ना, कौन खोल के सुन ले। आज से घर का सारा काम ना तू करेगी। झाड़ू, पोछा, कपड़े, बर्तन, रोटी, सब्जी, ये सब काम तुझे ही करने हैं, समझ गई क्या? मगर मम्मी, मुझे तो पढ़ना है, मैं स्कूल जाऊंगी। पढ़ लिख कर तू करेगी क्या? कौन सा कलेक्टर बनेगी महारानी? मेरी एक बात है ना, कान खोल के सुन ले। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई है ना, सब बंद है, समझ गई? और अब फटाफट घर के काम पे लग जा, समझी? गुलाबो, ये ऐसे नहीं मानेगी। ला, इसका बैग मुझे दे तू। लो जी। पापा, आप ये क्या कर रहे हो? चुप, मुझे डिस्टर्ब मत कर तू, मुझे कार्यवाही जारी रखने दे। लो, हो गया काम। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। महारानी, अब बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चल खड़ी और घर के काम पे लग जा। एक काम कर, सबसे पहले ना वो झाड़ू उठा और पूरे घर में झाड़ू लगा। चल खड़ी हो। मम्मी, मुझे भूख लगी है, पहले मैं रोटी खा लूं, फिर झाड़ू लगा दूंगी। खिलाऊं तुझ महारानी को रोटी? जो मैंने कहा है वो बात तेरी समझ में नहीं आई? तेरे को सुनाई नहीं देता? महारानी को झाड़ू उठा और पूरे घर में झाड़ू लगा। चल जा यहाँ से। सुन, ये कचरा उठा और चूल्हे में डाल जा। उठा इसको।
जल्दी उठा। वाह रे महारानी, अब तुझे चोरी करने भी आ गई। मुझसे चुपके तू रोटी खा रही है। घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आके करेगी क्या? एक बात कान खोल के सुन ले, मैं जो भी काम तुझे कहती हूँ ना, सबसे पहले वो किया कर और मेरी ना बात मानने सीख ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब सबसे पहले तू झाड़ू लगा पूरे घर में, तब तुझे ये रोटी खाने के लिए मिलेगी, समझी? अरे बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम काली घटा है आहा। अरे गुलाबो, तू लेटी क्यों है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी, दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है। अरे गुलाबो, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। सुन, तू मुझे कुछ पैसे दे जल्दी से। पैसे तो अंदर पर्स में रखे हैं जी, पर्स में से निकाल कर ले जाओ। और सुनो जी, डॉक्टर को ना जल्दी लेकर आना और ध्यान रखना, उन पैसों की दारू मत पी जाना। अरे नहीं गुलाबो, मैं अभी जाता हूँ और डॉक्टर को लेके आता हूँ। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। मम्मी, मैं आपका सिर दबा दूं? चल हट, मुझे हाथ लगाने की ना कोई जरूरत नहीं है तुझे। अपनी माँ को तो तू पहले ही खा गई है, अब मुझे भी मारना चाहती है क्या? चल जा यहाँ से।
भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जन्म देने वाली माँ का प्यार तो मुझे मिल नहीं सका, फिर तूने मेरे लिए ये माँ भेजी। अगर अब इस माँ को भी कुछ हो गया तो मेरा और पापा का ध्यान कौन रखेगा? हे भगवान, ये माँ मुझे मारे, पीटे या भूखी रखे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। मुझे माफ कर दे मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैं माँ नहीं, मैं पापीन हूँ, पापीन। मैंने तुझ पे इतने जुल्म किए, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है कि कभी भी सौतेली माँ को बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे अपनी सगी बेटी के तरह ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। बेटी अनमोल रतन है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।